आना पड़ेगा। सच क्या है? सच के द्वारा ये शरीर कैसा है? शरीर कैसा है? अच्छा, तो इसमें परिवर्तन होता है। जिसमें परिवर्तन होता है तो कैसा होता है? और सच क्या है? जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है उसको कहते हैं सत्य। इसके अंदर जो जीव है वो सत्य है। आत्मा सत्य है, ये कभी मरने वाली, क्योंकि ईश्वर अंश जीव जो ईश्वर का जीव है वो सत्य है। ये कभी समाप्त नहीं होता है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। प्रकृति में परिवर्तन होता है, शरीर में परिवर्तन होता है। इसीलिए सत्य का सत्य करना, किसका करना है? सत्य का, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। और आप अविनाशी बैठे हो, आप हंस बैठे हो, लेकिन हम कहेंगे कौआ जाता। क्यों? कौआ मीट नहीं खाता हो, हंस मीट नहीं खाता है, दारू नहीं पीता है, बीड़ी नहीं पीता है, तंबाकू नहीं खाता है, और कौआ तो नहीं खाता। समझना होगा इसके अंदर क्या विराजमान है। हम अगर आप हंस हैं तो जितनी गंदे पदार्थ हमको छोड़ देंगे, हम मर जाएंगे। जब आप हंस बन जाएंगे तो निश्चित रूप से सत्य और असत्य को समझने लगेंगे। क्योंकि हंस के अंदर गति है, दूध और पानी को अलग अलग है। यही बात समझ में आ रही है? हंस की गति क्या है, लेकिन सत्य क्या कहते हैं? अरे हंसा निकल गयो पिंजरे से। पिंजरा क्या है? क्यों ये शरीर में पिंजरा है, कहने तो हमको अमल कर रहा है। एक हंसा निकल गयो पिंजरे से,
धीरे धीरे गाएगा ये अव्यक्ता जितना देना व्यक्त अव्यक्त का खेल है। आज हम दिखाई देते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि तरीके दिखाई भैया इस तरीके एक दिन हम नहीं दिखाई देंगे, अब व्यक्त हो जाएंगे और अभी हम व्यक्त रहते हैं। इसलिए संत समझाने आए हैं कि समझ लो व्यक्त नहीं समझना होगा, अब व्यक्त में समझना क्यों व्यक्त कैसा है साकार और अव्यक्त कैसा है निराकार। निराकार बिना साकार के समझ में आता तो बड़ी प्रभाव की बात है कि निराकार सभी मिला है। निराकार को समझने के लिए जो कण में व्याप्त है वो में भ्रमण कर रहा है, हर व्यापक सर्वत्र माना और प्रेम चतुर्थ जो व्यापक है। आप भी व्यापक हो सकते हो, गुरु महाराज जी भी शरण में आ जाओ, अभी एक देखी हो फिर सब देखी हो जाओगे, क्योंकि सब देखी परमात्मा है और सब देखी आप भी हैं। लेकिन कोई सोने की जंजीर में बंधा है, कोई चांदी की जंजीर में बंधा है, कोई लोहे की जंजीर में बंधा है, इसलिए सिनेमा में आप अभी बैठे हुए हो, लेकिन ये माया का अज्ञानता का जो पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए हम सीमा में आ गए हैं। तो सीमा में जैसे तो कहा है अति सर्वत्र भजते, अति सर्वत्र भजते, सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन राम कथा के ही अधिकारी जिनको अति सर्वत्र अगर परमात्मा की तरफ में जाना चाहते समय हो गया, अभी समय हो गया है और मैं समझ रहा हूँ भाई ज्यादा समय भी अच्छा नहीं। थोड़े समय में महापुरुष में आए हैं, थोड़े समय में बहुत काम करके गए, क्योंकि गए बोलिए भगवान की जय।